रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन्नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, फलाही, फ़न्नी, जज्बाती, इस्लाही, तहरीकी, तिब्बी, इनकलाबी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आप सबके खिदमत में मदीहा नवाज़ का सलाम। और चूँकि हम एक स्किल डेवलपमेंट की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, के सिलसिले में काम कर रहे हैं, तो आज की ये शॉर्ट वीडियो भी स्किल डेवलपमेंट ही के नाम। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, चूँकि लॉकडाउन के अरसे में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए वॉइस और पिक्चर क्वालिटी शायद उतनी अच्छी ना हो जितनी आप तवक्को कर रहे हैं। उम्मीद है आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए आप इस फैक्टर को नज़रअंदाज करेंगे। साहिबाने इल्म, स्टीम का नाम आप बार बार सुन रहे हैं, STEAM। ये क्या है? S स्टैंड फॉर साइंस। और प्री स्कूल में साइंस का मतलब है चीज़ों का बगौर जायज़ा लेना, मुआयना करना, मुतालिया करना, उनकी साख्त पर गौर करना, आवाज़ पर गौर करना। T का मतलब है टेक्नोलॉजी। E का मतलब है इंजीनियरिंग, यानी किसी चीज़ को बनाना। A का मतलब होता है यहाँ पे आर्ट। और M का मतलब है मैथ। और मैथ में यहाँ चीज़ों का मतलब है चीज़ों की गिनती करना, या फिर दो क्वांटिटीज़, दो अशिया का आपस में मुआजना करना। अब आपने अपने बच्चे को आज पढ़ाया मिसाल के तौर पर बे। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इस बे के साथ इस टीम के कंसेप्ट को इंटरलिंक्ड कर सकते हैं। कैसे? आइए बात करते हैं। किताब में बे से बनने वाली मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। बकरी होगी, बस्ता होगा, बल्ला होगा, बादल होंगे। जो भी तस्वीर है, आप अपने बच्चे से कहें कि बेटा आप ज़रा इसकी साख्त पर गौर करें, इसकी शक्ल पर गौर करें, आवाज़ पर गौर करें। बे से आप कोई भी नज़म बच्चे को सुना सकते हैं। खुद बना लीजिए अगर नेट पे अवेलेबल नहीं है। चीज़ों को मिलाइए और ख़ुद बना लीजिए। इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग का मतलब है चीज़ों का बनाना, चीज़ों का बनाना। आप बच्चे को रुई दे सकती हैं, कहें जी ये लें बादल बना दें। आप बच्चे को जो है कागज़ दे दीजिए, उसे कहें कि ज़रा कागज़ को फाड़े, गत्ता दे दें, फाड़े और इससे क्या बनाए, इससे बल्ला बना लें। आर्ट इसी तरह आप बच्चे को कह सकती हैं कि बे से बनने वाली कोई भी चीज़, जो भी चीज़ उसे समझ में आ रही है, उसको बना लें। मैथ, अब आप बच्चे को कह सकती हैं कि अपने इर्द गिर्द देखें और बे से बनने वाली चीज़ों के नामों की गिनती करें। इसी तरह जनाब आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लेटर बी, तो आप लेटर बी और स्टीम, आप अपने बच्चे को कह सकती हैं कि बेटा आप ज़रा गौर से बे से अब बनाना हो सकता है, बे से बॉल हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकता है, व्हाटएवर द थिंग्स आर। आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि ऑब्जर्व द कलर्स ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितली के रंगों को गौर से देखे। टेक्नोलॉजी, नेट का इस्तेमाल करें, नेट पे जाइए, जाके लिखिए जॉलीफोनिक्स, आपको लेटर बी का चैट, सॉन्ग, स्टोरी कुछ भी मिल जाएगा। वो बच्चे को दिखाइए, सुनाइए, बच्चे को पता चले कि ये जो मोबाइल है ये लर्निंग एड भी है, इसको कुछ सीखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंजीनियरिंग, अब अपने बच्चे को आप कोई भी छोटी छोटी किताबें दे दीजिए। आपके घर में अगर ब्लॉक्स मौजूद हैं, ब्लॉक्स दे दीजिए। आपके पास ब्लॉक्स नहीं पड़े हुए, कप्स पड़े हुए, कप्स दे दीजिए। और उसको किसी ऐसी जगह पे बिठा दीजिए जहाँ पे चीज़ों के गिरकर टूटने का ख़तरा ना हो। और बच्चे को कहें कि ज़रा इन चीज़ों की मदद से वो एक बिल्डिंग या ब्रिज, किताबों से ब्रिज बहुत आसानी से बन जाता है, वो बना ले। इसी तरह आप आर्ट के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर तो आपके पास पेंट कलर्स मौजूद हैं, आप अपने बच्चे को कहें कि अपने अंगूठे को वाटर कलर में डिप करें और उससे मुख्तलिफ गेंद बना लें। अब अगर आपके पास वाटर कलर मौजूद नहीं है, बच्चे के बैग में यकीनन पेंसिल कलर्स तो मौजूद होंगे, आप बच्चे से कहें कि वो बी से बनने वाली कोई भी चीज़ बनाए और फिर उसमें अपनी मर्जी से रंग कर दे। बच्चे को बैट और बॉल की तस्वीर दिखाइए मैथ के लिए, और बच्चे को कहिए कि ज़रा बॉल और बैट की जो तस्वीर है इन दोनों में शक्लों में मुवाजना करें। अब बच्चा बोलेगा कि जी जो बॉल है वो तो यूं गोल गोल है और जो बैट है वो यूं लंबा लंबा है। अब आप देखें कि इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से आप अपने बच्चे की मुख्तलिफ तरह की स्किल्स, यानी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, उसकी बिल्डिंग,
स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, काउंटिंग स्किल आप उसकी डेवलप कर रहे हैं, कंपैरिजन एनालिसिस उसको सिखा रहे हैं, 2 चीज़ों का बच्चा मुआजना कर रहा है। तो छोटी छोटी टिप्स के साथ इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जब अपना ख्याल रख रहे हों तो इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी ज़रूर